दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन्फिनिक्स और वन प्लस टीवी का एक कंपैरिजन। मैं अपना कंपैरिजन थोड़ा अलग तरीके से करता हूं। मैं बताता हूं कि कौन सी टीवी पहले बूट होती है, किस टीवी की प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी है। मैं सिर्फ और सिर्फ पिक्चर क्वालिटी पर फोकस नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, अ फेयर शेयर ऑफ टाइम विल बी फोकस्ड ऑन पिक्चर क्वालिटी ऑल्सो। पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी की बात करेंगे, बूट की बात करेंगे, प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में बात करेंगे, डिजाइन के बारे में बात करेंगे, स्टैंड के बारे में बात करेंगे, रिमोट के बारे में बात करेंगे, पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, बेजल्स के बारे में बात करेंगे। इतने सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो बनाना बहुत टफ होता है, तो आपसे एक एक्सपेक्ट करता हूँ इस वीडियो को लाइक करके जाना। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, और इन दोनों में से कोई भी टीवी खरीदनी हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इजीली खरीद सकते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रो में बजाता नहीं हूँ, तो लेट्स जस्ट गो टू द बूट कंपैरिजन ऑफ दीस टीवी। दोस्तों यहाँ पर हम करने वाले हैं इन्फिनिक्स वर्सेस वन प्लस का बूट कंपैरिजन और एक प्रोसेसिंग स्पीड कंपैरिजन कि कौन सी टीवी पहले स्टार्ट होती है, बूट होती है, और कौन सी टीवी ऐप्स को जल्दी खोल देती है। देखा जाए तो दोनों में ही सेम ग्राफिक प्रोसेसर लगा हुआ है, G31 MP2, और इन्फिनिक्स का हमें प्रोसेसर के बारे में भी मालूम है जो कुछ लगा हुआ है क्वाड कोर का Realtek RTD 2841। लेकिन अभी हम यहाँ पे दोनों टीवियों को स्विच से बंद कर रखा था। अभी मैं स्टार्ट करूँगा दोनों ही टीवियों को, देखूंगा रिमोट से कि कौन सी टीवी पहले स्टार्ट होती है। मैंने दोनों ही टीवियों का बटन एक साथ दबाया है और देखते हैं कि कौन सी टीवी पहले स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे वन प्लस और इन्फिनिक्स एक साथ लिखा आ गया। इन्फिनिक्स 1 सेकंड लेट लिखा है, शायद हो सकता है मेरे इनपुट डिले में, मतलब मैंने जब बटन दबाया तो 1 सेकंड इधर उधर हो गया हो। चलो, इट्स ह्यूमन एरर या फिर बोल सकते हैं मार्जिनल एरर। दोनों टीवी एंड्रॉयड 11 पर काम करती हैं। आपको एक बात बता दूं कि दोनों ही टीवियों में 1 GB रैम और 8 GB स्टोरेज की स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं। एक बहुत देखने वाली बात है कि एंड्रॉयड 11 बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड और एफिशिएंट है रैम और रोम को लेके। मतलब आप अगर 1 GB रैम की टीवी में भी एंड्रॉयड 11 चला रहे हैं तो वो काफ़ी एफिशिएंट रहेगा। इन्फिनिक्स 1 सेकंड लेट स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल इन्फिनिक्स यहाँ पे पहले स्टार्ट हो गया है और वन प्लस अभी भी यहाँ पे अब जाके स्टार्ट होता है। करीबन 5 से 6 सेकंड यहाँ पर लेट है वन प्लस का स्मार्ट टीवी Y1S टीवी। कुल मिला के इन्फिनिक्स इज फास्टर। एक बार हम ऐप का भी टेस्ट कर लेते हैं। देखो, एक बार अभी टीवी स्टार्ट होती है एंड्रॉयड तो 5-10 सेकंड लगते हैं उसको प्रॉपरली बूटअप होने में। अभी यहाँ पर प्रॉपर से बूटअप हो गई है। अब नेटफ्लिक्स का बटन दोनों में एक साथ दबाएंगे और देखते हैं कि कौन सी टीवी नेटफ्लिक्स को पहले खोलती है। तो मैंने दोनों में ही नेटफ्लिक्स का बटन दबा दिया, दोनों ही रिमोट ब्लूटूथ से कनेक्टेड हैं। अब देखिए, इन्फिनिक्स में यहाँ पे पहले सिग्नल आ गया है तो नेटफ्लिक्स वहाँ पे लिखा भी आ गया है, जबकि वन प्लस में नेटफ्लिक्स अभी तक लिखा नहीं आया है। जो वन प्लस का ऑक्सीजन प्ले वाला OS और जो एंड्रॉइड 11 है वो थोड़ी स्किन थोड़ी हैवी हो जाती है शायद इसलिए से, और जो इन्फिनिक्स है वो प्रॉपर रॉ स्टॉक एंड्रॉइड यूज़ कर रहा है एंड्रॉइड 11 का, जो कि गूगल टीवी का इंटरफेस है, शायद इसलिए थोड़ा सा फास्ट है, हो सकता है। देखिए यहाँ पे नेटफ्लिक्स स्टार्ट हो गया। आप सेकंड देखते हैं, 1 2 3 4 5 से 6 सेकंड अगर आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं वन प्लस में स्टार्ट होने में, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब प्रोसेसिंग स्पीड और बूट में यहाँ पे वन प्लस को नहीं जिता सकता। साफ सीधा क्लियर विनर है यहाँ पे हमारा इन्फिनिक्स का X3 स्मार्ट टीवी 32 इंच 2022 का मॉडल। तो जैसे कि आपने देखा, बूट कंपैरिजन और प्रोसेसिंग स्पीड के मामले में इन्फिनिक्स इज थ्रोइंग वन प्लस आउट ऑफ द पार्क। इतना ज़्यादा 10 से 15 सेकंड का अगर फर्क पड़ रहा है तो इन्फिनिक्स जहाँ तक मेरे हिसाब से सभी एंड्रॉइड टीवी में पछाड़ देगी, क्योंकि वन प्लस ने काफ़ी अच्छे को पछाड़ा हुआ है। तो बाकी हम चेक करेंगे और टीवियों के साथ कंपेरिजन भी मैं इसका करने वाला हूँ, तो वो वीडियो से और मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी टीवी फास्ट है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इन्फिनिक्स साफ विनर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी की। दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी टेस्ट और ऑडियो क्वालिटी टेस्ट बिटवीन वन प्लस वर्सेज इन्फिनिक्स। देखो, मैंने बिल्कुल साफ कहा था कि इन्फिनिक्स की टीवी में जो मुझे वाइट्स लग रहे हैं वो थोड़े से डल लग रहे हैं, लेकिन अब साइड टू साइड कंपेरिजन अगर मैं कर रहा हूँ तो वन प्लस में भी डल लग रहे हैं, मतलब बराबर सा ही है। कॉन्ट्रास्ट रेशो में जो कह रहा था, ब्राइटेस्ट वाइट वाला जो सीन होता है, थोड़ी बहुत सेटिंग करके आप इसको सीख कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल पिक्चर यहाँ पे ब्राइट है इन्फिनिक्स की। 400 निट्स की ब्राइटनेस। बाय द वे मैं आपको सबको बता दूं कि बिल्कुल भी पिक्चर क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करिए, जैसी आउट ऑफ द बॉक्स निकलती है वैसी ही है। इन्फिनिक्स वाले कहते हैं कि IPS पैनल है, आई थिंक इट लुक्स लाइक IPS पैनल, क्योंकि काफ़ी शार्प कंटेंट है, व्यूइंग एंगल्स भी बहुत अच्छे हैं। जबकि अगर आप वन प्लस में थोड़ा सा देखोगे तो व्यूइंग एंगल्स देखो बेटर है, उसमें भी अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं है इन्फिनिक्स के बराबर। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी दोनों में ही बहुत शानदार है, मतलब बहुत डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं इनमें से दोनों को ही 10 में से मतलब इन्फिनिक्स को 10 में से 9.5 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि आधा पॉइंट मैं थोड़ा सा काट रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रास्ट इशू। वन प्लस में वो कॉन्ट्रास्ट इशू है, उसमें भी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है शायद, आई थिंक लगभग बराबर सा ही लग रहा है।
लेकिन ओवरऑल देखोगे तो पिक्चर क्वालिटी, शार्पनेस, कलर सब कुछ बढ़िया है और ब्राइटनेस इन्फिनिक्स में ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे इन्फिनिक्स को आधा पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा है। जबकि वन प्लस पे को भी मैं 9.5 ही दूंगा वैसे देखा जाएगा, तो कि इसमें आधा पॉइंट में अगर ब्राइटनेस का काट भी रहा हूँ तो फिर वो कॉन्ट्रास्ट वाला सीन यार बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर द ओवरऑल पिक्चर लुक्स बेटर इन इन्फिनिक्स फॉर श्योर, और सच कह रहा हूँ मुझे इसकी उम्मीद थी ही नहीं, क्योंकि वन प्लस हमेशा से यार अच्छा पिक्चर क्वालिटी मेरे को लगा था इसमें बाकी सब टीवियों से भी कंपेयर करने में, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स साफ साफ विनर है और आई कैन क्लियरली से कि इन्फिनिक्स यहाँ पे जीत रहा है। एक बार ऑडियो क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं, मैं वन प्लस की ऑडियो क्वालिटी बढ़ा रहा हूँ। तो वन प्लस की आवाज़ अच्छी है, 20 वॉट के स्पीकर आपको उसमें मिलते हैं। अब इन्फिनिक्स के स्पीकर की आवाज़ चेक करते हैं। देखो अलग-अलग प्राइसिंग है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस पे जाइए, अपना प्रोडक्ट वगैरह डालिए, उनको कॉल कीजिए, उनको परेशान कीजिए, उनको बस प्राइस हम प्राइस बताओ, हमें खरीदना है, तो सब बताएंगे आपको। बाकी आप देखो इट्स क्वाइट सिमिलर, और यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना कि डिफरेंस बताना कि कौन सी टीवी की ऑडियो बेहतर है ये काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल सेम है और यहाँ पर डिफरेंस बताया नहीं जा सकता। मैं 20 वॉट के स्पीकर बिल्कुल सेम टू सेम कहूँगा, तो यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी में मैं एक टाई बता रहा हूँ। यहाँ पे आई नो इट्स कंफ्यूजिंग बट क्लियर विनर इज इन्फिनिक्स इन ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी अगर मिला के देखोगे तो। दोस्तों ओवरऑल मैंने यहाँ पर काफ़ी लंबा मतलब एक्सप्लेनेशन दिया है। देखो मैं प्रॉपर डिवाइसेस के साथ टेस्टिंग नहीं करता, मेरी आंखों से जो मुझे दिखता है मैं वो बताता हूँ। तो ये जो मैंने बताया ये मेरी आंखों से दिखे हुए पर्सनल रिजल्ट्स हैं, जो मुझे पर्सनली लगा कि कौन सी बेटर है। इसको आप अब कैसे लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे कुल मिला के इन्फिनिक्स मेरी नज़र में बेहतर दिख रहा है। ऐसा नहीं है वन प्लस बुरा दिख रहा है, वन प्लस इज ऑल्सो अमेजिंग दिख रहा है, मतलब अमेजिंग दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल इन्फिनिक्स यहाँ पे साफ साफ जीत रहा है पिक्चर क्वालिटी में, और ऑडियो क्वालिटी में लगभग टाई है। तो ओवरऑल यहाँ पे जीत रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक पहुँच गए तो मैं आपको गो वारंटी के बारे में जरूर बताऊंगा। तो देखो दोनों ही टीवी हैं, दोनों की ब्रांड अच्छा है, दोनों ही ब्रांड आपको 1-1 साल की वारंटी देती है, 2 साल की वारंटी आपको पैनल पे मिलती है। लेकिन क्या हो अगर आप 5 साल की वारंटी करना चाहते हैं तो यू कैन चेक आउट गो वारंटी। गो वारंटी एक वारंटी एक्सटेंशन सर्विस है जो कि आपकी वारंटी को 4 साल तक बढ़ा देता है। अगर 1 साल की वारंटी है तो 4 साल की और वारंटी आप एक्स्ट्रा खरीद के 5 साल की वारंटी कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है, तो आपका फुल टीवी ठीक करके जाएंगे घर पे ऑफिशियल पार्ट्स के साथ, और वन प्लस या इन्फिनिक्स का ही बंदा आएगा टीवी को ठीक करने के लिए। और अगर टीवी ठीक नहीं होती है तो आपकी टीवी को फुली रिप्लेस करके जाएंगे विदाउट अ सिंगल पेनी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर लेना, इनका जो भी है नंबर वगैरह मैंने सब दे रखा है आपको, और उनको जब कॉल करो तो मेरा नाम ले देना कि उदित शर्मा जी ने भेजा है। ओके, तो यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं यूजर इंटरफेस के कंपैरिजन के बारे में। ओके, नाउ वी आर कंपेयरिंग अबाउट एंड्रॉयड का यूजर इंटरफेस जो कि इन्फिनिक्स और वन प्लस की टीवी के बारे में है। देखो बिल्कुल सेम इंटरफेस मिलता है यहाँ पे, बिल्कुल कोई अंतर ही नहीं है। देखो आप देख रहे होगे तो कंटेंट भी सेम ही दिख रहा है, सारे ऐप्स आपको इसमें मिल जाएंगे। वन प्लस के पास कुछ एक्स्ट्रा ऐप्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। प्रोसेसिंग स्पीड इज डेफिनेटली फास्टर इन इन्फिनिक्स, मैंने आपको पहले बताया था बूट वाली चीज़ में। लेकिन यहाँ पे अपने पास वन प्लस के पास 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि उनके पास है ऑक्सीजन प्ले। ऑक्सीजन प्ले का बटन वन प्लस का बटन है, उस वन प्लस के बटन को दबाते ही रिमोट में ऑक्सीजन प्ले खुल जाता है, और आपको एक और यूजर इंटरफेस मिलता है। मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है इन्फिनिक्स को, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी गूगल टी वाला इंटरफेस है। लेकिन इस ऑक्सीजन प्ले में थोड़े से ऐप्स का सपोर्ट ज़्यादा है, मतलब बाहर जो कंटेंट दिखता है वो ज़्यादा ऐप से दिखता है, जबकि जो इन्फिनिक्स का जो गूगल टी वाला इंटरफेस है उसमें बहुत कम कंटेंट बाहर दिखता है, जैसे कि हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स का थोड़ा बहुत दिख जाता है, एप्पल का भी दिख जाता है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे देख रहे हो। लेकिन हाँ, अगर ऑक्सीजन प्ले है इसके साथ साथ आपको इसमें वन प्लस कनेक्ट का भी मिलता है, जैसे कि आप आपकी घड़ी में अगर आपकी वन प्लस के पास वन प्लस की घड़ी है और वन प्लस की घड़ी ने डिटेक्ट किया कि आप सो गए हो तो आपकी टीवी ऑफ हो जाएगी। एंड जियो गेम्स प्लस का सपोर्ट मिलता है, जिसमें कुछ आपको एडिशनल गेम्स मिलेंगे। ये वन प्लस ने एक्सक्लूसिव है शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट एक्सक्लूसिव मेंबरशिप निकाली थी कि जियो गेम्स आप इंस्टॉल कर सकते हो। ब्लूटूथ वाला भी ऑप्शन है कि लाइक आप टीवी के स्पीकर का ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ कर सकते हो। एंड एवरीथिंग इज़
थोड़ा बहुत बेटर है एप्स मतलब कंपैटिबिलिटी के मामले में, लेकिन जब प्रोसेसिंग स्पीड ही स्लो है तो वो किसी मतलब की बैठती नहीं है, क्योंकि इन्फिनिक्स में काफ़ी अच्छा यहाँ आपको प्रोसेसिंग स्पीड मिलती है। एक बार हम असिस्टेंट की स्पीड भी चेक कर ही लेते हैं। देखो असिस्टेंट के दोनों में एक साथ बटन दबाऊंगा और चेक करते हैं कौन सा पहले बताता है। व्हाट इज़ द वेदर टुमारो। देखो आप इन्फिनिक्स का देख रहे हो कि इन्फिनिक्स थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है, और इन्फिनिक्स ने बता भी दिया हमको कि क्या सीन है। बता तो खैर दोनों ही नहीं दिया, लेकिन इन्फिनिक्स फास्ट था ये साफ है, और शायद OnePlus ने बताया भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाउ आर यू? देखो हो सकता है कुछ इशू हो सकता है, मैंने OnePlus का जो गूगल असिस्टेंट सेटअप नहीं आओ, लेकिन मैं सेम सेटअप करता हूँ दोनों टीवियों में। टेस्टिंग में ऑब्वियसली हमें ज़रूरत नहीं कर सकते, तो OnePlus का असिस्टेंट कभी कभी काम कर रहा है, कभी कभी काम नहीं कर रहा है। वैसे ऐसा होता नहीं है यार, जब मैंने रिव्यू किया था तो अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन इतना फास्ट नहीं है जितना इन्फिनिक्स का है। तो ओवरऑल यूज़र इंटरफेस के मामले में मतलब 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन प्ले और OnePlus कनेक्ट के, बट प्रोसेसिंग स्पीड इज़ ज़्यादा रेलेवेंट टू यूज़र्स। तो मैं यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड के दम पे इन्फिनिक्स को जिता रहा हूँ साफ साफ। तो यूज़र इंटरफेस में देखो ओवरऑल तो यहाँ पे मैं पर्सनली प्रोसेसिंग स्पीड को ज़्यादा लाइक करूँगा, क्योंकि गूगल टीवी ने वो सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया सभी टीवियों का, जो एक कंटेंट गाइड नहीं होता था। इनके पास अभी भी कंटेंट गाइड नहीं है, लेकिन गूगल टीवी ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी होने की वजह से ये काफ़ी फास्ट चल रही है टीवी, फ्लूइड है। जबकि अगर OnePlus की बात करें तो काफ़ी लैग मार रही है टीवी, एंड विद द सेम प्रोसेसर, ग्राफिक प्रोसेसर, पता नहीं क्यों ये लैग कर रही है टीवी। और ओवरऑल इनके पास 1-2 चीज़ें अच्छी हैं स्लिम में, OnePlus कनेक्ट, ऑक्सीजन प्ले, OnePlus के ऐप से कास्टिंग कर सकते हो, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाया था, वो सब काम इसमें आप इजीली कर पाओगे। लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो इन्फिनिक्स का मतलब प्रोसेसिंग स्पीड बढ़िया है। ऐप इनका नहीं है, लेकिन ये ऐप का भी प्लान कर रहे हैं, और जैसे ही वो ऐप आएगा तो हम आपको बता देंगे प्रॉपर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रिमोट्स की। दोस्तों रिमोट्स की बात कर लेते हैं इन्फिनिक्स और OnePlus के रिमोट की। तो देखो एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि दोनों ही रिमोट्स में आपको म्यूट का बटन नहीं मिलता है। OnePlus के पास एक एक्स्ट्रा फीचर है कि डबल प्रेस करोगे वॉल्यूम डाउन का बटन तो आपका म्यूट हो जाएगी टीवी, लेकिन इन्फिनिक्स में ये भी अच्छे से काम नहीं करता है। इन्फिनिक्स का रिमोट देखोगे तो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल प्ले के बटन मिलते हैं आपको, सिंपल सा रिमोट है, बट ओवरऑल लुक एंड फील और देखोगे स्मूथनेस रिमोट की तो OnePlus का रिमोट डेफिनेटली बेटर है। आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का बटन भी मिलता है, जो कि नहीं है इन्फिनिक्स के पास। मैंने इन्फिनिक्स वालों से बात किया, कहा है भाई साहब ZEE5, हॉटस्टार, सोनी लिव, आप काफ़ी सारे बटन दे सकते हो और मार्केट में रिमोट के मामले में बहुत आगे आ सकते हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे रिमोट में विनर है अपना OnePlus का रिमोट। तो सर रिमोट में यहाँ पे कोई मुद्दा है ही नहीं, साफ साफ विनर है अपना OnePlus का रिमोट। दोनों में ही रिमोट में म्यूट का बटन नहीं मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो OnePlus का बेटर है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार का बटन भी दिया है, और जो सर्कुलर डिजाइन एंड एवरीथिंग लुक्स प्रीमियम, जो कि इन्फिनिक्स में नहीं है। और आई नो प्राइस ऑफ इन्फिनिक्स इज वेरी लो, 3000 रुपये का डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं पोर्ट्स की। देखो 2 USB स्टैक दोनों में मिलेंगे, एंटीना पोर्ट दोनों में मिलेगा, 2 HDMI आपको मिलेंगे OnePlus में, जबकि 3 HDMI, आई थिंक 3 ही है, HDMI 1, 2, हाँ 3 HDMI आपको मिलेंगे इसमें क्या कहते हैं इन्फिनिक्स में। तो एक HDMI एक्स्ट्रा मिलेगा आपको इन्फिनिक्स की टीवी में, जबकि OnePlus में 2 ही HDMI मिलेंगे, और ऑक्स का पोर्ट भी एक्स्ट्रा मिलेगा, जिससे कि आप अपने नॉर्मल स्पीकर्स को ऑक्स केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें शायद ऑक्स का पोर्ट नहीं है जहाँ तक मुझे पता है इसमें, लेकिन SPDIF का डिजिटल आउट मिल जाएगा। इसमें भी डिजिटल आउट है, लेकिन वो कोएक्सियल वाला है। तो ये पोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम डिज़ाइन की। देखो डिज़ाइन इज़ अ वेरी गुड थिंग इन बोथ दिस टीवी, बात करने के लिए भी दोनों का डिजाइन अमेजिंग है। लेकिन ओवरऑल मैंने बोला था OnePlus का टीवी कितना हल्का है, मस्त है, भाई आग लगा दी इन्फिनिक्स ने। इतना हल्का टीवी है और IPS पैनल है, तो पता नहीं हो सकता है ऐसी वैसे वेट मंगाओ, बहुत मस्त है। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करेंगे तो देखेंगे आप कि यहाँ पे जो गैप है ना जमीन से लेकर टीवी का, अभी मेरी एक उंगली बीच में फंस जा रही है आराम से रिमोट को रखने के बाद भी। और इधर देखोगे ना तो एक उंगली तो दूर, ये रिमोट ही बड़ी मुश्किल से फंस रहा है, रिमोट ही नहीं फंस रहा है। तो जो क्या कहते हैं, जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं ना आप, तो एक ग्राउंड क्लियरेंस होती है कि मतलब लाइक स्पीड ब्रेकर आ गया तो कितना ग्राउंड क्लियरेंस है, लाइक 160 mm जो भी होता है, यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस बड़ा कम है यार। और इस ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से वो पैकेजिंग में भी बचा रहे हैं, मतलब पैसे नहीं बचा रहे हैं, एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हैं, क्योंकि पैकेजिंग भी थोड़ी छोटी हो जाती है एंड एवरीथिंग इज जस्ट गुड। पता नहीं कैसे ये कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस जो इसमें है वो बहुत कम है, which is good if you are stand mounting this TV। और वॉल माउंट आपको इंक्लूडेड मिलता है इसमें, लेकिन बॉक्स के अंदर नहीं आता है, इंस्टॉलेशन वाला बंदा लेके आएगा।
कल लेके आने वाला है, तो इस चीज़ में मैं आई एम नॉट श्योर, कल आपको और प्रॉपर बता देंगे। लाइव में जुड़िए मेरे साथ, थर्सडे और संडे को हम शाम को 4 बजे लाइव करते हैं, लेकिन इसके साथ आपको वॉल माउंट इंक्लूडेड नहीं मिलता है, आपको 500 रुपये अलग से देने पड़ते हैं, इंस्टॉलेशन वाला बंदा आएगा तब। कितनी सारी बातें बता दी मैंने। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी देखो, इन्फिनिक्स का कंपैरिजन हम रियलमी, नोकिया, हाइसेंस के साथ भी करने वाले हैं, और वन प्लस का कंपैरिजन भी नोकिया, हाइसेंस और एक और टीवी थी, आई एम नॉट, रियलमी के साथ फुल एचडी वाली के साथ करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून फॉर मोर कंपैरिजन वीडियोस। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड सब टू दिस चैनल विल बी अमेजिंग। अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हो इन दोनों के, आप खरीद सकते हैं। लेकिन ओवरऑल प्राइस की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस है इसका 13,500 रुपये, इसका है 16,500 रुपये, एंड इवन दो इट्स 3,000 रुपीज चीपर, इट इज ओवरऑल बेटर। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन्फिनिक्स की तरफ जाइए इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर लाइक कि मेरे को वन प्लस ही चाहिए और मैं इको सिस्टम में हूँ, लाइक इफ यू हैव अ वन प्लस फोन, इफ यू हैव अ वन प्लस वॉच एंड इफ यू हैव अ वन प्लस बड्स, जस्ट डोंट इवन थिंक अबाउट इन्फिनिक्स, जस्ट गो फॉर वन प्लस, क्योंकि इको सिस्टम इनका बहुत सही है। ईयरफोन लगाओगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट, घड़ी के साथ कनेक्ट, घड़ी से आप कंट्रोल कर सकते हो टीवी को। तो कुल मिला के वन प्लस इज बेटर इन दैट सेगमेंट, अगर आप इको सिस्टम वाले सीन से देख रहे हैं तो ये थी वीडियो, आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।